हेलो स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। मैंने इसके ऊपर इनिशियल कंडीशन अप्लाई की। इनिशियली मेरे पास क्या था? इनिशियली मेरे को गिवन था थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। जब थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है और अल्फ़ा मेरा कांस्टेंट एंगल है, ओके, ये मेरे पास कितना एंगल है? कांस्टेंट है। तो मेरे पास कितना होगा बेटा? डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू होगा बेटा डी अल्फ़ा ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना होगा? ज़ीरो। मैंने ये वैल्यू यहाँ डाली, पुटिंग डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर 6। मेरे पास कितना निकला बेटा? ये तो हुआ ज़ीरो प्लस, ओके, यहाँ से मेरे पास कितना निकल गया बेटा? ये हुआ वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन एल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह अल्फ़ा पुट कर दिया इज इक्वल टू कितना निकला बेटा? 2g कोस अल्फ़ा अपॉन एल प्लस के बी। इससे मेरा ये कैंसिल, ये निकला बेटा वी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस के 2g कोस अल्फ़ा अपॉन एल बराबर बी। निकल गया ना? बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, जहाँ से मैंने उठाई थी वहीं से उठा रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी, ओके, पुटिंग कर रहा हूँ मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू पुट करी मैंने, इस बी की वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ। कितना निकलेगा बेटा? ये निकलेगा डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन एल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू डाली मैंने। ये निकला बेटा वी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो एक हुआ, और माइनस के एक हुआ बेटा, पहले प्लस का लिख लो आप, प्लस के 2g कोस थीटा अपॉन एल, और यहाँ कितना है? माइनस के 2g कोस अल्फ़ा अपॉन एल, ओके। यहाँ से मेरे पास कितना निकल कर क्या? इसको भी उधर ही ले जाओ। इसको भी जब मैं उधर लेकर के गया, मेरे पास निकला डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ओके। इसको उधर ले जाने के बाद मैंने वी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कॉमन ले लिया। कितना बचा? 1 माइनस, ऊपर साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, नीचे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है, ओके। यहाँ से प्लस मेरे पास 2g अपॉन एल भी कॉमन आ रहा है। कितना बचा बेटा? कोस थीटा माइनस के कोस अल्फ़ा। क्लियर? अगले वाले उस पर चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या? बहुत लंबे चौड़े सवाल हैं यार, मोशन इन 3D के। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, मिस्टेक होने का बहुत खतरा रहता है। और बच्चे सीधा बोल दें कि सर जो है ना ये मिस्टेक कर दिया आपने, और उल्टा सीधा एकदम से बोल दें यहाँ मेहनत नहीं देखते कि कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और ऊपर से सालों को कमीनों को चाहिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कल सारे वीडियो लेक्चर्स प्राइवेट कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है मेरे चैनल के ऊपर। और एक एप्लीकेशन आने वाला है आपका प्ले स्टोर के ऊपर, उससे आप पे करो और लेक्चर्स देख लो। जब आप कोचिंग करते हो, इतना पैसा बर्बाद करते हो, साला हमें देते हुए जो है ना 100-200 रुपये आपको दिक्कत आती है। कितना निकल गया बेटा? इधर तो ये है ही इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, ये हुआ वी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ कितना हुआ बेटा? ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस के 2g अपॉन एल। ये कितना है? कोस थीटा माइनस के कोस अल्फ़ा। निकल गया ना? आगे की तरफ चलते हैं, आगे देखता हूँ क्या आता है। इसको चेंज कर दो बेटा आप। यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या आएगा? डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू
वी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर तो ये है, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बटे साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है ना, प्लस के 2g अपॉन एल, और ये हुआ बेटा कोस थीटा माइनस के कोस अल्फ़ा, निकल गया। इसको चेंज करता हूँ हम यहाँ से, ये निकला डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ मेरे पास कितना निकल गया बेटा, ध्यान से देखना है अब आपको, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 प्लस के ओके प्लस के कितना कोस स्क्वायर अल्फ़ा बटे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया जानबूझ करके, 2g अपॉन एल, और इसको मैंने क्या बना लिया भाई, इसको मैंने बनाया कोस अल्फ़ा माइनस के कोस थीटा। उसका रीज़न दूंगा, यहाँ कुछ ना कुछ छिपा हुआ है इधर, ये कैंसिल आउट। यहाँ देखता हूँ डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ कितना बना बेटा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g अपॉन एल कोस अल्फ़ा माइनस कोस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये कितना बन गया, कोस अल्फ़ा माइनस कोस थीटा, और दूसरा कितना हुआ, कोस अल्फ़ा प्लस के कोस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2g अपॉन एल, और ये कितना निकला, कोस अल्फ़ा माइनस के कोस थीटा। कॉमन ले लो, अब कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, इधर तो चल ही रहा है बेटा, डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना मैंने कॉमन क्या लिया है। ओके, मैंने जो इसके अंदर से कॉमन लिया है बेटा, वो कॉमन लिया 2g अपॉन एल। ओके, 2g अपॉन एल पूरा स्टेप कॉमन लिया, और जो प्लस वाला है, ये जो माइनस वाला है, ये कॉमन लिया, कोस अल्फ़ा माइनस के कोस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने इतना पोर्शन इसमें से कॉमन निकाला, देखते हैं कितना बचता है। सीधी सी बात है, यहाँ बचेगा बेटा वी स्क्वायर अपॉन 2gl। देखो आप गुणा करके देख लो यार, जब आप इसकी गुणा इसके साथ करोगे ना, 2g से 2g ख़त्म, एक एल ये एक एल ये, वी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर सीधा पहला स्टेप बच रहा है। ओके, और साथ में कितना बच रहा है बेटा, ये बच रहा है कोस थीटा प्लस के कोस अल्फ़ा। ये तो पूरा कॉमन ले रखा है मैंने, माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम के थ्रू देखो आप, क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं भाई, नो प्रॉब्लम। अगले वाला जो स्टेप निकल करके आया बेटा, ख़तरनाक सवाल है यार बहुत। ये मेरे पास निकल गया डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर, डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 2g अपॉन एल। तो ये हुआ, हो गया ना। यहाँ हुआ मेरे पास, ध्यान से सुनना, ये हुआ कोस अल्फ़ा माइनस के कोस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और वी स्क्वायर अपॉन 2gl। ध्यान से सुनना बेटा, मैं एक क्वांटिटी ले रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से ले रहा हूँ, और आपको भी बता रहा हूँ मैंने टेक किया वी, यहाँ लिख रहा हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4lgn स्क्वायर मान लिया मैंने, सपोज दैट, मान सकते हैं बेटा, कांस्टेंट क्वांटिटी है। ओके, क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है वो जो वेलोसिटी है, देखो आप यहाँ से देखो, 4 कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एन स्क्वायर कांस्टेंट है। तो ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, और जब ये कांस्टेंट है, मैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग मान रहा हूँ इसको, आप चाहो तो डायरेक्टली भी ले सकते हो। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैंने वी स्क्वायर को 4lgn स्क्वायर मान लिया, और यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू डाल ली। देखो बेटा, तो मेरे पास कितना निकल करके आएगा, 2g अपॉन एल, ये तो जो का तू वी स्क्वायर की वैल्यू डाली मैंने कितनी, 4lgn स्क्वायर अपॉन 2gl।
वैल्यू डाल दिए। और यहाँ मेरे पास कितना है बेटा, ये है कोस थीटा प्लस के कोस अल्फ़ा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। एक जी से जी कैंसिल, एल इससे ये कैंसिल, एक इससे ये कैंसिल, दो बचाना। ओके, आगे चलते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार किया है मैंने, वरना आपकी मर्जी है डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये निकल गया बेटा डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला, ये हुआ बेटा 2g अपॉन एल। तो ये हुआ, यहाँ है मेरे पास कोस अल्फ़ा माइनस के कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ है 2n स्क्वायर इंटू कोस थीटा प्लस के कोस अल्फ़ा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर बाय चांस सपोज दैट इफ़ मेरे पास डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो हो, मतलब क्या है, डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो होने का मतलब क्या है, ग्राफ देखता हूँ कहाँ है मेरे पास। यानी ये जो है ना, ये पार्टिकल सीधा ऐसे लटका हुआ हो। ओके, डी थीटा यानी ये जो है ना ऐसे स्ट्रेच ना होकर के ऐसे हो, यहाँ पर हो जेड एक्सिस के ऊपर, पार्टिकल अगर यहाँ हो। ओके, सपोज दैट यानी इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन ना हो। डी थीटा ओवर डी टी का मतलब आपको भी दिख रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी है, यानी अगर एंगुलर वेलोसिटी इसकी किसी वजह से ज़ीरो हो जाए तो मेरे पास क्या होगा बेटा, देन मेरे पास होगा बेटा 2g अपॉन एल कोस अल्फ़ा माइनस के कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2n स्क्वायर कोस अल्फ़ा प्लस के कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, ज़ीरो। ये ज़ीरो से टकराएगा, सारा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से कितना निकल करके आएगा, यहाँ से मेरे पास निकल करके आएगा बेटा 2n स्क्वायर कोस अल्फ़ा प्लस कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों, अब ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं हो सकता। कोस अल्फ़ा माइनस के कोस थीटा बराबर अगर ज़ीरो के हुआ तो यहाँ से मतलब क्या निकल रहा है बेटा, यहाँ से निकल रहा है कोस अल्फ़ा बराबर किसके, कोस थीटा के। इससे ये ख़त्म, थीटा बराबर कितना अल्फ़ा, इनिशियली ये सिचुएशन दे रखी है। ओके, क्लियर है ना, अर्थात ये जो है ज़ीरो नहीं हो सकता, नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा इनिशियली। अगर मान लिया मैंने ये बराबर ज़ीरो के है, सपोज दैट भाई ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, दोनों का गुणा ज़ीरो के बराबर हो सकता है, ये वाली क्वांटिटी ज़ीरो के बराबर हो सकता है, ये क्वांटिटी ज़ीरो के बराबर हो, ये तो ज़ीरो नहीं हो सकती। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेंथ है, दो कांस्टेंट का डिवाइडेशन कांस्टेंट होता है, ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता। 2g अपॉन एल तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता, ये तो क्लियर सी बात है। 2g अपॉन एल नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। सवाल पैदा होता है ये क्वांटिटी ज़ीरो होती है, अगर बाई चांस ये क्वांटिटी ज़ीरो होती है, मैंने वही कहा कि अगर ये क्वांटिटी ज़ीरो है, ये निकल कर के आएगा थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, इनिशियल कंडीशन ये फेल हो जाएगी, अर्थात ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है ना, अब ये क्वांटिटी बची, यही ज़ीरो के बराबर होगी। अब अगर ये ज़ीरो के बराबर है तो आगे चलते हैं भाई। तो यहाँ से मेरे पास कितना निकला बेटा, अब ध्यान से देखना। ओके बेटा, बैटरी डाउन हो चुकी है, अगले पार्ट के अंदर जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूँगा मैं, वरना फिर प्रॉब्लम आ जाएगी।